पुराने नोट और सिक्के बेचने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप अपने पुराने नोट और सिक्के दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में घर बैठे बेच सकते हैं। तो अगर आप अपने पुराने नोट और सिक्के को दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में घर बैठे बेचना चाहते हैं तो आपको किस नंबर पे संपर्क करना है, चलिए जानकारी देते हैं आपको इस वीडियो में। देखिए, नॉर्मली कोई भी एग्जीबिशन होता है तो 2-3 दिन 4 दिन चलता है, लेकिन ये एग्जीबिशन अभी 2 महीने चलने वाली है। तो अगर 2 महीने के अंदर आप संपर्क कर लेते हैं तो आपके पुराने नोट और सिक्के बिक जाएंगे। ये एग्जीबिशन बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन है जिसके बारे में आप लोग को हम बता रहे हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे तरह तरह की नोट और सिक्के आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे इंडियन नोट और सिक्के हैं, बहुत सारे यहाँ पर कलेक्टर लोग आए हुए हैं जो पुराने नोट और सिक्के खरीदते हैं, बेचते हैं। उन सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फैंसी सीरियल नंबर के नोट से लेकर और भी कई तरह के नोट और सिक्के यहाँ पर रखे गए हैं सेल करने के लिए। तो अगर आप अपने पुराने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और मैं आपको सभी जानकारी एक एक करके देता हूँ। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी, अन्यथा आपको जानकारी नहीं मिलेगी और जानकारी के अभाव में आप अपने पुराने नोट और सिक्के भी नहीं बेच पाएंगे। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी कि नोट और सिक्के बिकवाने के लिए जो फ्रॉड हो रहा है उससे कैसे बचे। आपको बहुत सारे ऐसे फर्जी लोग कमेंट में नंबर देंगे कि मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके नोट और सिक्के खरीदूंगा। उनसे संपर्क नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आता है 1 रुपये का इस तरह का नोट, लेकिन उससे पहले आपको दे देते हैं मोबाइल नंबर। तो इस नंबर पर आपको संपर्क करना है। यदि नंबर पर संपर्क नहीं हो पाता है तो आगे एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया जाएगा, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको इसी नंबर से कॉल जाएगा आपके नंबर पे। किसी अन्य नंबर से अगर कॉल आता है तो वो फर्जी व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो सावधान रहिएगा, दूसरे लोगों से संपर्क नहीं कीजिएगा। जो नंबर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी नंबर से आपको कॉल जाएगा। तो आप लोगों के पास अगर इस तरह के 1 रुपये वाले नोट है और उसको आप बेचना चाहते हैं तो इसको भी आप बेच सकते हैं। इसकी वैल्यू की बात की जाए कि कितना पैसा आपको ये नोट दिला सकता है, तो देखिए यहाँ पर जो पैसा है ये आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। जी हाँ, यदि आपके पास 1 रुपये का इस तरह का नोट है तो आपको इसके बदले 2 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। लेकिन आपको कमेंट करके बताने कि आपके पास जो 1 रुपये वाले नोट है वो मोंटेक सिंह अहलूवालिया के नोट है या किसी और गवर्नर जनरल के सिग्नेचर यानी कि वित्त सचिव के सिग्नेचर वाले नोट है। जैसे कि ये जो अभी आप फोटो देख रहे हैं प्रताप किशन कौर के सिग्नेचर वाले नोट है। कुछ पे मोंटेक सिंह अहलूवालिया के सिग्नेचर होते हैं, कुछ पे शशिकांत दास के सिग्नेचर होते हैं। तो अलग अलग गवर्नर के अलग अलग वित्त सचिव के समय में जारी किया गया सिक्का है। तो बात करते हैं सबसे ज्यादा डिमांड जिस नोट का है वो है 5 रुपए का इस तरह का ट्रैक्टर वाला नोट। देखिए, अगर आपके पास 5 रुपए के इस तरह के ट्रैक्टर वाले नोट होते हैं तो आपको इसके बदले लाखों रुपए मिल सकते हैं। जी हाँ, 5 रुपए के ये ट्रैक्टर नोट अगर आपके पास है तो ये नोट काफ़ी ज़्यादा रेयर हो चुका है और आज के समय में इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर नोट का प्रिंटिंग ईयर दिया हुआ है, जैसे कि आप देखिए किसी किसी नोट में इसका प्रिंटिंग ईयर दिया होता है, किसी नोट में नहीं भी दिया होता है, लेकिन ज़्यादातर नोटों में यहाँ पर लिखाया होता है कि किस साल इस नोट की छपाई हुई थी। तो आप अपने नोट में ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपके पास जो 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट है उस पर ये ईयर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। देखिए, 5 रुपए के अगर आपके पास ट्रैक्टर वाले नोट है तो आपको 2,50,000 रुपए तक मिल सकते हैं। जी हाँ, 2,50,000 रुपए तक आपको मिल सकते हैं इस तरह के 5 रुपए ट्रैक्टर वाले नोट के बदले। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के 5 रुपए वाले ट्रैक्टर के नोट है तो आपको इससे ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शर्त एक और है कि अगर आपके पास इस तरह के 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट है तो इसमें जो आपको 2,50,000 रुपये मिलेंगे इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो आपको आपका नोट फॉलो करना चाहिए, तभी आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास ये नोट है और 2,50,000 रुपये में आप इसको बेचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आपके नोट का जो सीरियल नंबर है वो थोड़ा सा फैंसी होना चाहिए, जैसे 7,786 हो गया, 10000 इस तरह का हो गया या किसी और तरह का हो गया। तो अगर आपके पास इस तरह के नोट और सिक्के हैं तो आप उसको सेल कर सकते हैं और इसके बदले लाखों रुपए प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट है तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि कोई भी नोट नॉर्मल नहीं होता है। अगर आप नोट के सीरियल नंबर को गौर से देखेंगे तो किसी नोट में 230196 इस तरह का अगर सीरियल नंबर है तो मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 1996 है तो उसके लिए ये नोट फैंसी नंबर नोट हो जाता है। तो इस तरह से आपके नोट
का जो भी सीरियल नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है कि आपको उसके बदले कितने पैसे मिलेंगे। आप यहाँ पर 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 2.5 लाख तक रुपए इस नोट के बदले ले सकते हैं। तो अगर आपके पास 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट है तो आगे जो आपको तरीके बताए जा रहे हैं उस तरीका को फॉलो कीजिए और अपने नोट को सेल कीजिए। यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपका ये नोट सेल हो जाएगा और पैसा जो वो नगद में आपको मिल जाएगा। यानी कि कोई भी बैंक अकाउंट का कोई भी झंझट ही नहीं है यहाँ पर कि आपको बैंक अकाउंट का प्रोसेस करना है या किसी भी इस तरह का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दूसरे नोट और सिक्कों के बारे में बताता हूँ, साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको आगे वीडियो में दिया जाएगा। उसके बाद आता है 20 पैसे का लोटस कॉइन। यदि आपके पास 20 पैसे का इस तरह का कमल फूल वाला सिक्का है तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। 20 पैसे के कमल फूल वाले सिक्के की प्राइस इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। 20 पैसे का कमल फूल वाला सिक्का आपको 40 से 50,000 रुपये दिला सकता है आज के समय में। अगर आज के समय में आपको इस तरह के रेयर कॉइन आपके पास मौजूद है तो आप इतना ज़्यादा पैसे इस सिक्के के बदले प्राप्त कर सकते हैं। आगे जो आपको प्रोसेस बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए और जो नंबर दिया जा रहा है उस पर कब कॉल करना है, कितने बजे कॉल करना है, वो सभी टाइमिंग के साथ आपको बताया जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो साबित होगा यूट्यूब पर और आप अपने नोट और सिक्के को बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं नोट और सिक्के सेल करने को लेकर, लेकिन आपको सही वीडियोज़ नहीं मिल पा रहे जिस वजह से आप अपने नोट और सिक्के को सेल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के। इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी एग्जीबिशन में जिसका आप सोच भी नहीं सकते। जितने भी लोग आते थे एग्जीबिशन में सभी लोग ये सिक्के जरूर खरीदना चाहते थे। तो अगर आपके पास आज के समय में भी माता वैष्णो देवी वाले सिक्के हैं तो आप इसको बेच सकते हैं। और इसकी वैल्यू की बात करें कि कितनी आपको वैल्यू मिल सकती है तो देखिए इसकी वैल्यू कुछ दिन पहले तो 20 से 25,000 रुपये चल रही थी, लेकिन आज के समय में अगर आपके पास है तो आप 50,000 रुपये तक भी इस सिक्के के बदले प्राप्त कर सकते हैं, माता वैष्णो देवी वाले कॉइन के बदले। उसके बाद यहाँ पर जो अगला सिक्का आता है वो है 2 रुपये के राष्ट्रीय एकता यानी 2 रुपये के नेशनल इंटीग्रेशन कॉइन। अगर आपके पास होते हैं 2 रुपये के राष्ट्रीय एकता वाले सिक्के तो उसको भी आप बेच सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्के की मिंटिंग ईयर दी होती है और इसके नीचे होता है मिंट मार्क। जैसे कि आप इस सिक्के में देख पा रहे होंगे इसमें स्टार का मिंट मार्क बना हुआ है, यानी कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट का है। तो अगर आपके पास इस तरह के 2 रुपये के राष्ट्रीय एकता वाले सिक्के मौजूद होते हैं और आप उसको बेचना चाहते हैं तो इसके बदले में आपको बहुत ही अच्छी कीमत मिल जाएगी। यानी कि बात करें कि कीमत आपको लगभग 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक भी आपको मिल सकते हैं 2 रुपये के राष्ट्रीय एकता वाले सिक्के के बदले। तो अगर आपके पास इस तरह के सिक्के आज के समय में मौजूद है तो आप बहुत ही लकी इंसान है, इसको जरूर संभाल कर रखें और ये सिक्के आपको बहुत ही अच्छी कीमत दिलाएंगे। एक बात मैं आप लोग को और ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे फर्जी लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि आपको ये सिक्के इतने में बिक जाएगा तो आप मेरे से ये सिक्का 2,000, 5,000, 10,000 रुपये में खरीद लीजिए। तो ऐसे लोगों के झांसे में मत आइएगा, क्योंकि आपने जो सिक्के का कलेक्शन किया है तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है इसमें। मान लीजिए कि 2 रुपये का सिक्का आपने रखा, वो 5,000 में बिके, 10,000 में बिके, 1 साल में, 2 साल, 10 साल में जब भी बिकेगा तो आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहेगा। तो इसलिए कभी भी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सिक्के खरीद कर इन्वेस्ट ना करें और जब तक आपके पास सिक्कों की अच्छी जानकारी ना हो तब तक सिक्के ना खरीदें। बस आप अपने पास जो आपके आसपास मार्केट से जो सिक्के मिलते हैं उसी में चेक कीजिए कि आपके पास कोई रेयर सिक्का या नोट आ रहा है तो उसको जमा करिए और उससे आप अच्छे पैसे प्राप्त कर सकते हैं।